इफ यू आर इन योर 20s और आप इन लोगों को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि अगले 10 सालों में आपकी जिंदगी इनसे कुछ ना कुछ मिलती जुलती होगी। मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं? Good times create weak people. Weak people create bad times. Bad times create strong people. Strong people create good times. अगर इनको फॉलो करते हैं तो यकीनन अगले 10 सालों में इन्हीं से मिलती जुलती होगी। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? वजह ये बिकॉज नाउ आई एम 35 और इस एज में आके आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कौन से स्टेप्स थे इन अर्ली 20s जो अगर मैं डिफरेंटली लेता तो उसके रिजल्ट्स किस तरह से सामने आ सकते थे। आज की जनरेशन हमारी जनरेशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारे वक्तों में यूट्यूब स्टार्ट हुआ था लेकिन इतना पेनिट्रेट नहीं किया था कि जितना अब हमें नजर आ रहा है। जो कंटेंट था पहले इट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट। आज जो चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं था कि पहले सब चीजें अच्छी थी और अब सब चीजें बुरी हो गई हैं। अच्छी बुरी चीजें उस वक्त भी थी, उसकी नौयत चेंज थी। जो चीजें जो डेटा आज हम लोगों के एक्सेस में या हमसे छोटे लोग बच्चों के एक्सेस में वो इससे पहले शायद हम लोगों के पास नहीं था। तो अब जो चीज है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है लेकिन डायनामिक्स दोनों के सेम है। उस वक्त भी जो चीज गलत डायरेक्शन पे थी अगर उसको फॉलो किया जाता था या जिन लोगों ने किया उनकी लाइफ को भी आज हम देख रहे हैं और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों की लाइफ को भी हम लोग देख रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो 20s में हमारी जिंदगियों में हो रही होती है वो क्या है? देखें, उस वक्त वो इतना क्रूशल टाइम है जिसे शायद लोग उस वक्त सीरियस नहीं ले रहे होते। वो क्रूशल क्यों है? क्योंकि उस वक्त आप अर्ली 20s में या थोड़ा सा भी उससे 1-2 साल चले जाते हैं 17, 18, आप उसमें बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं। कौन कौन से डिसीजंस हैं? नंबर 1, आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन है आप उसके लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको कहाँ जाना है। नंबर 2, आपके फ्रेंड्स सर्कल चेंज हो रहा होता है क्योंकि बाज औकात किसी ने भी फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट लेकर चाहे ओ लेवल्स किए हों, ए लेवल किया हो, मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट, मोस्ट ऑफ द टाइम एक जैसी फैमिलीज एक जैसे फ्रेंड सर्कल के साथ ही वो वक्त गुजरता है। जब आप कॉलेज में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये एक चीज ड्रामेटिकली चेंज होती है। इसमें बाज औकात आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके साथ वो लोग आ जाते हैं, उस माहौल के लोग आ चुके होते हैं जो इससे पहले जिनके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। अब एक चीज आपका कॉलेज, आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन चेंज होने जा रही है। दूसरी चीज आपका सर्कल चेंज होने जा रहा है। तीसरी चीज आप जो स्कूलिंग सिस्टम मोस्टली लोग पाकिस्तान में फॉलो कर रहे होते हैं वो बेसिक स्कूलिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी एरिया में उसी इलाके में होता है जहां वो रह रहे होते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो आपकी लोकेशंस भी चेंज होती हैं। अगर आप एक सिटी कराची में रहते हैं लेकिन आप हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो आपका टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। उसमें लैंग्वेज बैरियर्स भी आते हैं और यकीनन दूसरे और डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्शन भी शुरू होता है। अब ये क्यों इतना क्रूशियल है? क्योंकि इस वक्त पे आपके जो डिसीजंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं नेक्स्ट 10 इयर्स में। कोई भी टेन्योर, कोई भी ऐसी चीज अगर आप जिंदगी में उठा के देखें, किसी सेलिब्रिटी को देख लें, किसी स्पोर्ट्समैन को देख लें, जो चीज भी उनकी जिंदगियों में स्टार्ट होती है जहां आज आपको वो नजर आ रहे हैं वो बाज औकात 10 साल पहले स्टार्ट हुई होती है। अब अगर हम दुनिया के टॉप लीडर्स को देखते हैं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बिजनेस के हवाले से, तो आप देखते हैं कि 20s में ही मार्क ज़करबर्ग आगे आता है, 20s में ही स्टीव जॉब्स आगे आता है, 20s में ही बिल गेट्स भी आगे आता है। और इन तीनों को हम देखते हैं कि 20s में अपनी हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। हम लोगों को ये कह दिया गया है और ये कई लोगों की तरफ से कह दिया गया है कि बस ड्रॉप आउट हो जाओ, छोड़ दो, तुम्हें लग रहा है कि बस वो काम करना है, इसको छोड़ दो, उसकी तरफ लग जाओ। नहीं, ये ड्रॉप आउट डिसीजन जो स्टीव जॉब्स ने अर्ली 20s में लिया, बिल गेट्स ने लिया, मार्क ज़करबर्ग ने लिया या और इससे रिलेटेड जो भी टॉप ऑफ द लाइन बिजनेस या टेक कंपनीज ओनर्स हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया से जानती हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड, इन लोगों का ड्रॉप आउट होने का जो सीन है वो अचानक से नहीं होता।
ये 20s में अगर होता है तो इस क्यूरियोसिटी के पीछे कई साल गुजर चुके होते हैं। अगर वो अपने स्कूल कॉलेज वक्तों में भी वो कुछ इस किस्म की चीजें कर रहे होते हैं। Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. जैसे Rowling. मार्क ज़करबर्ग ने यहाँ कहा कि वो डायरेक्टली कोई फेसबुक बनाने नहीं पहुंच गया था, उससे पहले उसने गेम्स बनाए, उससे पहले उसने और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम किया। He was in that area. स्टीव जॉब्स को अगर आप उठाते हैं तो उस बंदे ने जब वो रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट होता है और ड्रॉप इन होता है एक सेमेस्टर के लिए जहां वो कैलीग्राफी सीखता है। अगर आप उसकी स्पीच देखें जो स्टैनफोर्ड कॉलेज की कॉन्वोकेशन में उसने दी थी। The first story is about connecting the dots. So why'd I drop out? It started before I was तो वो born. कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो बात है, अब अगर आप अपनी 20s में देखें और आप अपनी जिंदगी के पीछे 10 साल को कनेक्ट करने बैठें तो आपका जो नेक्स्ट 10 इयर्स आने वाला है या अभी से जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा एग्जैक्टली कि आपने अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और सेटिस्फैक्ट्री तौर पे लिया है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि यार मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ और मुझे आगे ग्रेजुएट होके यहाँ से कहीं भी जाना है, तो उसके पीछे आपके इस माइंडसेट को बनाने के पीछे कुछ सालों की मेहनत है। वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, माहौल भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एल्डर्स भी हो सकते हैं। वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जनाब आपने ये डायरेक्शन पकड़नी है। अगर कोई बंदा अपने स्कूल कॉलेज में जाके ड्रॉप आउट होता है और अगर वो यूएसए जैसे मुल्क के अंदर है तो यकीनन उसके पास ड्रॉप आउट अगर वो अचानक से भी हो जाए तो भी उसके पास ऑप्शन रहते हैं, और अगर नहीं भी होता तो एटलीस्ट उसको ये क्लियर जरूर होता है कि ये चीज जो मैं करने जा रहा हूं ये वो नहीं है जो मुझे करना है। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट की बेस के ऊपर वो ड्रॉप आउट होते हैं उस अपने कोर्स से जिसमें या तो जबरदस्ती आ गए होते हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए। अब बात यहाँ पे ये है कि आप जो भी डिसीजन 20s में लेने जा रहे होते हैं वो आपका नेक्स्ट 10 इयर्स डिटरमाइन करता है और वो बेस करता है आपके पिछले एटलीस्ट 5 से 6 सालों के ऊपर, जिस पे आप जिससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, जिसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, उनको देखते हुए आप वो डिसीजन लेते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या जो भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अगर आज के दौर में हम देखें तो ये जो 20s के बच्चे हैं ये बजाय ये कि उन लोगों को फॉलो करें जो कोई ग्रेटनेस वाली चीज शो कर रहे हो आपको, आप फॉलो करने जा रहे हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं, सीजर मिलान जो डॉग साइकोलॉजिस्ट है, जब वो मैक्सिको से निकला, वो जिस मैक्सिको और यूएस बॉर्डर के दरमियान किसी सिटी में जहां वो रहता था, वो सिटी था ड्रग माफिया का गढ़। अब उसके लिए जो पहली इंस्पिरेशन थी वो क्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से बेहतरीन गैंगस्टर बना जा सके ताकि बहुत सारे पैसे आ सकें। अब वो उस माहौल में उस चीज को देखते हुए उसी को ही फैसिनेट करता था, अनटिल और अनलेस किसी ने उसे डायरेक्शन ना दी गई हो कि भाई तुम डॉग से रिलेटेड काम करके भी आगे जा सकते हो या इस माहौल को छोड़ो यूएस जाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर इधर फंसे रहे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो वो एक इन्फ्लुएंस जो था उसके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, उसने उसे एक डायरेक्शन दी किसी और तरफ जाने के। अगर वो अपनी डायरेक्शन खुद से देखे उसी माहौल में रहते हुए, तो वहां से जो चीज उसको इंस्पायर कर रही थी वो ड्रग्स माफिया ही थी। उसके बाद अमीर बनने का इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं था। तो अब कहने की बात यह कि आप जिस माहौल में हैं, अगर आपके इर्द गिर्द बचपन से इंजीनियर ही बैठे हुए हैं और आप इतने सॉलिड माइंडसेट के नहीं है कि आपको लगता है कि यू आर एन आर्टिस्ट लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप उसको फॉलो करते हुए किसी गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं, तो स्टीव जॉब्स जैसे लोग ये वो लोग होते हैं जो अपनी उस गलत डायरेक्शन या गलत समझ को सामने रखते हुए जो इस चीज को देखते समझते हुए ही ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो इससे बेहतर है। अब अगर यहाँ पे इस एज ग्रुप के लोग उन लोगों को फॉलो करने लगे जिन लोगों ने अपना कोई ऐसी चीज नहीं की, फिर बात वही है कि स्टीव जॉब्स एक इंटरव्यू में कहता है, उससे जब पूछते हैं कि आपने पैसे कितने कमाए, people come to me and say, I want to start a company. And I say, why? They say, oh, I want to make lots of money. I say, forget it. That's not a good enough reason. Most people that have started companies because they want to make lots of money, I haven't seen very many of those succeed. The ones that succeed are people that come, sometimes they don't even want to start a company, they just have an idea that they want to get out, expressed out into the world.
And oftentimes they have to start a company because nobody else will listen to them. उसका जो मेन फोकस था, दैट वाज नॉट मनी, दैट वाज टू क्रिएट ग्रेटेस्ट थिंग्स। और आज उसे हिस्ट्री इसीलिए याद रखती है कि वो कोई ग्रेटेस्ट चीज बनाने जा रहा है। लेकिन जब हम इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने जाते हैं, हमारे यंगस्टर्स जब इनको फॉलो करने जाते हैं, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन देयर लाइफ, ये कोई ग्रेटनेस शो नहीं कर रहे, कोई आइडियाज शेयर नहीं कर रहे, दे आर जस्ट शेयरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन देयर होम या इनकी जिंदगियों में जो कुछ ऊट पटांग चीजें हो रही हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू कि भाई ये देखो। अब आपको आपका जाने अनजाने में कुछ ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसमें कि आपको शायद नहीं लगता कि ये ठीक है, गलत भी लगता हो, बट समहाउ आपने इधर उधर देखा है कि जनाब लोगों के घरों की बातों को डिस्कस किया जाए तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल आता है आपको। अब उस थ्रिल के अंदर आप वो चीजें किए जा रहे हैं जिसका ग्रेटनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, एंड यू गाइज आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दीज पीपल इन द नेम ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। कोई इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा कि आर दे रियली इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्लुएंसर्स पाए जाते हैं। और वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि किसी इलाके में आप रहते हैं और वहां ड्रग्स माफिया को आप देखते हैं कि यार वो बड़े अमीर हैं, क्योंकि एट द एंड आपके पास जो ज्यादातर लोग जो चीज बेच रहे हैं वो ये है कि सक्सेस इज इक्वल टू मनी। जितना पैसा आपके पास है उतनी ज्यादा सक्सेस है। मैं इस टॉपिक को फिर किसी दिन डिस्कस करता हूं कि एग्जैक्टली हर किसी का सक्सेस स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और हर आदमी अपनी जगह पे एक सही स्टांस पे भी होगा। लेकिन जो ग्लोबली उसको देखा जाए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो कर सकता हूं विद सॉलिड एविडेंसेस ऑफ दो सेलिब्रिटीज जिन्होंने टॉप ऑफ द लाइन अपनी जिंदगी गुजारी एंड व्हाट दे से एट द एंड। खैर ये एक सेपरेट टॉपिक है, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आज की जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये कि जब आप अपने 20s में हैं, आप अपने करियर को चूज करने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को चूज करने जा रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये वो वक्त है कि इस वक्त पे अगर आप सही इन्फ्लुएंसर्स को, पहले हम कहते थे मेंटोर्स को, मॉडरेटर्स को, मेरी लास्ट वीडियो में जहां मैंने आप लोगों से बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद वर्सेस यू आर द एवरेज ऑफ 5 एप्स दैट यू यूज, तो उसमें मेरा जो मेजर पॉइंट था वो यही था कि आज के दौर में सिर्फ वो 5 लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 5 के 5 लोग फिजिकली आपके साथ हों। कुछ 1-2 ऐसे भी हो सकते हैं जो वर्चुअली आपके साथ हैं एंड दे आर प्लेइंग विद योर ब्रेन। तो अगर आपने कॉन्शियसली वाइजली अगर उन लोगों को चूज नहीं किया, अपने इन्फ्लुएंसर्स को चूज नहीं किया, होगा क्या? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग 20s में ही इतने ऊपर इसलिए चले गए, उन्होंने 20s में आने से पहले सीख ली थी। अगर आप ये काम 20s में नहीं करते तो यू कम अप विद सम बिग एक्सीडेंट्स इन योर लाइफ। जो मैस क्रिएट होगा वो आएगा अगले 10 साल में, when you become like 32, 33, 34, 35। उस वक्त चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है आपके लिए, क्योंकि उस वक्त आपके साथ और बहुत सारे बर्डन्स अटैच हो चुके होते हैं। तो अगर उसमें भी कुछ लोग नहीं समझते तो वो शायद 40s में समझते हैं, और जो उसमें भी नहीं समझते वो 60s में, और बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जिनको समझने का मौका भी नहीं मिलता। तो आई एम मुइज़ अशफाक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप you will choose your influences wisely. Next video में हम मिलते हैं and we will discuss about the biggest celebrities with their life ending regrets. Allah Hafiz.